हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स आप प्लीज़ इसमें इनरोल कर लीजिए। आप डेमो क्लास पहले देखिए देन इनरोल करिएगा, ऐसे मत करिएगा। डेमो क्लास आप आई होप सेटिस्फाइड रहें। नया बैच जो है वो मंडे से शुरू होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि लाइव क्लासेस हैं, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, 50+ मॉक्स हैं जिसमें आपको 30+ की तो PDF मिलने वाली हैं। पर्सनल मेंटरशिप है 24/7, स्पेसिफिक क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट हैं। एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम एंड ओनली 21,999 का कोर्स है। विजेता बैच 32,999 का है। ये क्लैट यूजी 2025 का हमारा कोर्स है, आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। NLSET 2024 प्रारंभ बैच है हमारा, ठीक है। अगर आप NLSET की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर इट। एंड क्लैट PG के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्स हमारा अचीवर्स बैच चल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखो है, सुप्रीम कोर्ट डिनाइज रिलीफ टू ED इन तमिलनाडु मिनिस्टर केस, लीव इट टू हाई कोर्ट। देखो मैं आपसे बहुत बार कहता हूं कि कंसिस्टेंसी की है, अब वो क्यों है आप ऐसे ही समझ लो। ये न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करी थी कि भाई तमिलनाडु के एक मिनिस्टर है, इनके पीछे ED पड़ गई है। आपको याद होगा मैंने पूछा था कि जैसे FIR फाइल होती है वैसे क्या फाइल होता है, तो काफ़ी लोगों ने ECIR बोला जो कि सही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ही ले लो आज का, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ED इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, और अगर है तो रीज़न देना, नहीं है तो क्यों नहीं है ये रीज़न देना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे। अभी क्या हुआ है पहले अपन ये समझते हैं, न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। भाई ये बंदे थे, इनका नाम है V सेंथ बालाजी। इनको करप्शन चार्जेस में ED जो है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में इनके ऊपर एक्शन लेने वाली थी और इनको अरेस्ट किया था। इनकी वाइफ ने जो है ना हेबियस कॉर्पस की रिट डाल दी थी। रिट क्या होता है, हेबियस कॉर्पस क्या होता है, ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है और आज भी सेशन में मैं एंड में ऐड कर दूंगा, आप वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चंस में ऐसे ही रिलेट करके फिर रिट्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इनकी वाइफ ने हेबियस कॉर्पस की रिट डाली थी, जिसके बाद क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी ऐसा बताया गया था, जिसके चलते हुए फिर इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी थी। ED का ये कहना था कि भैया ऐसा करने से ना हमारा राइट टू पुलिस कस्टडी का अधिकार जो है वो छिन रहा है और ये इंटरोगेशन के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये बाहर हैं तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट हाई कोर्ट डिसाइड, तो ये चीज़ यहाँ पे इतनी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे उससे पहले देखो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यार कल एक स्टूडेंट ने बोला कि सर थोड़ा आवाज़ कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, तो क्या ऐसा है कि आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या समथिंग ऐसा? इफ़ है तो प्लीज़ बता दीजिएगा और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वॉइस का कोई इशू तो आपको नहीं लग रहा है ना, एंड अगर लग रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि देखो मैं क्लास लेता हूँ मुझे नहीं पता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ रहा करे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करो जिससे पता पड़ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे रिट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसको एंड में ऐड करूँगा। जिनने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना। मोदी लैंड्स इन US कैपिटल टू मीट बाइडेन टुडे, ठीक है। उससे पहले योगा के बारे में देख लेते हैं, ये तो न्यूज़ हम बाद में कवर करेंगे, इंडिया US की क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। इंटरनेशनल योगा डे था, 21 जून को मार्क किया जाता है। कब से मार्क करना शुरू किया है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। 2014 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 69 सेशन में, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर योगा डे पे क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 69 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2014, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भैया ऑन दिसंबर 11 2014 ऑल द मतलब सॉरी, इन्होंने एक आइडिया ये दिया था, कंफ्यूज हो गया मैं भी, कि भाई इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए, ठीक है, हर कंट्री माने, और हर कंट्री ने इस चीज पर लगभग एग्री किया था। 193 मेंबर स्टेट ने दिसंबर 11 2014 को इसके अंदर एग्री रखा था, और वहां से 21 जून को योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पहला योगा डे जून 21, 2015 में किया गया था। योगा डे सिग्निफिकेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि देखो भाई भारत से ही ये निकला है। दूसरी जो सॉफ्ट पावर जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले कॉन्सेप्ट की, इनडायरेक्टली किसी कंट्री का नाम होता है, तो अब ना योगा पूरे विश्व में पॉपुलर हो रहा है, और कहीं ना कहीं इजाद कहाँ से हुआ है? इंडिया से हुआ है। आज भी सबसे बड़े योगा के गुरुज कहाँ हैं? इंडिया में हैं। तो ये इनडायरेक्टली फिर बहुत पॉपुलर होगा, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। अब 2023 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर वसुंधैवम कुटुंबकम। तो इसका मतलब क्या होता है? वसुंधैवम कुटुंबकम का
डिजायर्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे सर आप प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ कर रहे हैं, संस्कृत वर्ड है प्लस वन टेक में रिकॉर्डिंग करनी होती है, एक बार करके देखो, ठीक है। तो एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो थोड़ा दिल पे मत लिया करो, सर भी ह्यूमन ही है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, मांस फ्री गुरबानी मूव पुट्स अकाली पॉलिटिक्स टू द टेस्ट। थोड़ा सा इसको भी समझते हैं, मे बी एग्जाम में फंस जाए या मॉक्स में फंस जाए आपके। एक अभी अमेंडमेंट बिल आया है जिसका नाम है सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023। ये क्या है, पहले इसको समझने से पहले ना थोड़ी सी कहानी पीछे की समझते हैं। देखो सैक्रेड गुरबानी होती है गोल्डन टेम्पल में, पता है आपको, उसका लाइव टेलीकास्ट ना आज की डेट में पीटीसी चैनल करता है। कौन करता है? पीटीसी चैनल। अब पीटीसी चैनल के पीछे की कहानी समझते हैं, ठीक है। गुरबानी ब्रॉडकास्ट राइट जो है ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी जो है वो देखती है। ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ, ये जो बॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड करेंटली विद जी नेक्स्ट मीडिया पीटीसी चैनल। मतलब जो पीटीसी चैनल है ना वो श्रीमानी अकाली दल के द्वारा ओन किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट हैं सुखबीर सिंह बादल, और यहाँ कनेक्शन आपको दिखता है। तो इसको फ्री करने के लिए, मतलब कि सिर्फ यही जो बादल का परिवार है, प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल का जो परिवार है, इन्हीं के मतलब पूरी फैमिली के द्वारा ही काइंड ऑफ ओन किया जा रहा है सैक्रेड गुरबानी को दिखाना। तो इसको फ्री करने की बात करी गई है, जो एक पॉइंट पे सही भी है कि भाई ये हर जो भी सिख कम्युनिटी के मेंबर हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही बंदा क्यों दिखा रहा है या फिर एक ही चैनल क्यों दिखा रहा है, और दूसरा किसी का ये कहना है कि आप इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो ये इसमें पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। आप इस बिल का नाम ध्यान रखो और हो क्या रहा है वो थोड़ा सा पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिया नेपाल टाइप्स पे एक एडिटोरियल निकला है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन ये रहेगा कि इसको पढ़ना। मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज। यह आर्टिकल आया क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी इंडिया यात्रा के लिए आए थे और अब वो वहाँ से वापस लौटे हैं। तो उन्होंने नेपाल में जाके सक्सेसफुल बोला है कि भाई मेरी ये ट्रिप जो है सक्सेसफुल रही है। तो इसी को समझने की कोशिश करें ना आप लोग पढ़ के कि क्या चीज़ें निष्कर्ष निकली हैं, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे कि एक गोरखा सोल्जर्स की बात है, आपको शायद ना पता हो बता देता हूँ। इंडियन आर्मी में ना एक रेजिमेंट है जिसका नाम है गोरखा रेजिमेंट, और ये आज भी नेपाल से इनकी भर्ती करी जाती है। अब आपको ताज्जुब होगा कि इंडियन आर्मी में नेपालीज लोग, बट ये है, ये गोरखा रेजिमेंट का कॉन्सेप्ट ना ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ब्रिटिशर्स, इवन ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और आज की डेट में यूके में भी गोरखा रेजिमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टाइप की रेजिमेंट बनती है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप देख सकते हो, जैसे नेपाल इंडिया के बीच में काला पानी इशू भी है। तो ये सब पढ़ लेना, ठीक है। कुछ इसमें से न्यूज़ का काम का रहेगा तो वो अपन देखेंगे। एलाइज वो बिलियंस टू रिबिल्ड यूक्रेन एट लंदन कॉन्फ्रेंस। ये क्या न्यूज़ है? देखो भाई, यूक्रेन जो है ना उसको पूरी की पूरी कंट्री पंप कर रही है। आप लोगों ने सभी ने वो गोलमाल मूवी वाला सीन देखा होगा कि भाई वो दो लोग जा रहे हैं, पीछे से अजय देवगन और अरशद वारसी लौट जाते हैं, है ना। तो वही हो रहा है, इसको सब पंप किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबने वादा किया है कि हम इतना इतना पैसा देंगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, आप लगे रहो। तो वही चीज़ है, यूक्रेन के एलाइज ने प्लेज किया है यूरोपियन यूनियन के अंदर, और वही सारी चीज़ें हैं। करीबन $400 बिलियन के आसपास का खर्चा है पूरा रिकन्स्ट्रक्शन में, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है, ठीक है। अंडर वाटर नॉइसेज हर्ड इन सर्च फॉर मिसिंग सबमर्सिबल। देखो ये मैंने न्यूज़ कवर भी करी है, उसी का अगला पार्ट है। टाइटैनिक को देखने के लिए कुछ लोग गए थे, टाइटैनिक के मलबे को, वो लोग गायब हो चुके हैं कनाडा के पास। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक अंडर वाटर नॉइस सुनाई दी है। अगर आंकड़ों के अनुसार चला जाए, लॉजिक्स के अनुसार चला जाए, तो अभी इन लोगों के पास एक दिन का ऑक्सीजन होगा। जो सबमरीन फंसी है वो देखो उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। तो हुआ क्या होगा, मोटर काम नहीं कर रही होगी या कुछ काम नहीं कर रहा होगा, तो समुद्र के अंदर ही कहीं डूबी जमीन पे सतह पे होगी। बट इसमें अभी एक दिन का ऑक्सीजन और है, तो जल्द से जल्द इसको ढूंढना पड़ेगा। और मैंने रिसेंटली सेशन बनाते टाइम पे भी चेक किया, तो अब बहुत ही तेज़ी से प्रक्रिया चालू है उसको ढूंढने की, क्योंकि अब यहाँ से लेट होंगे तो फिर दे विल डाई, तब कोई ऑप्शन नहीं है। और एक्चुअली देखो, आपको लग रहा हो क्यों नहीं मिल रहा है, समुद्र ना बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा भी होता है। जितना आप आसमान इमेजिन कर सकते हो उतना अंदर समुद्र भी होते हैं। तो अब वो कितने नीचे है क्या पता, आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करीबन 12,500 फीट। कितना होता है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पर अभी अच्छी न्यूज़ है, ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है तो पता होना चाहिए, ठीक है।
रिट की वीडियो अटैच कर रहा हूं, देख लेना। थैंक यू सो मच। जय। क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं एग्जाम्स में, हमने मॉक्स में भी बहुत बार देखे होंगे, और आप अभी मॉक्स जब दोगे धीरे धीरे आगे तो आप भी देखोगे। तो ये जो रिट्स होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं या हाई कोर्ट में डलती हैं। ये रिट्स होती क्या हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस है, तो वो हम जान लेते हैं। रेस्टलर्स ने रिट ही डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि एफआईआर फाइल नहीं कर रहे हैं हमारी, तो आप एफआईआर फाइल कराइए। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो हमारे देश के अंदर रिट का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, वो ये है कि भाई देखो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मेरे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं। इफ आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप उसको मतलब देखो मान लो जैसे कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पहले इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे को बोलने की इच्छा है तो मुझे बोलने दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, पर किसी ने मेरे मुंह पे टेप लगा दिया तो मेरा फंडामेंटल राइट को जबरदस्ती वो वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या फाइल कर सकता हूं, रिट फाइल कर सकता हूं। हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, मतलब आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसको आप इन्फोर्स कराने के लिए रिट फाइल कर सकते हो हमारी कोर्ट के अंदर। अब ये कोर्ट सेशन कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भाई सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। आप लोगों ने जॉली एलएलबी मूवी देखी है? देखो जॉली एलएलबी मूवी में ना ये मिस्टेक दिखाई गई थी। जॉली एलएलबी मूवी के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिट फाइल करी थी, पहली वाली की बात कर रहा हूं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिट नहीं फाइल होती है, सिर्फ हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में आप 32 आर्टिकल जो है इसके तहत फाइल करते हो एंड हाई कोर्ट में 226 के तहत करते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि रिट कब फाइल करी जाती है, पर थोड़ा ये समझाइए कि कितने टाइप्स की रिट होती है और कब हम कौन से रिट फाइल कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट्स बना लेना, ये लीगल में भी काम में आएगा, करंट अफेयर में भी काम में आएगा, और लॉ आगे पढ़ोगे जिंदगी भर काम में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजिंग रहता है ना, बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है, एग्जाम में एक सिचुएशन दे दी, पूछ लिया कौन सी रिट फाइल होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता पाओगे। तो पूरा ध्यान लगा देना। पहले समझते हैं कि हमारे यहाँ कितनी रिट्स हैं। तो पहली है देखो हेबियस कॉर्पस, ठीक है, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है सर्सेशोरी, चौथी है प्रोहिबिशन, और पांचवी है क्वी वारंटो। तो हमारे देश में सिर्फ 5 ही प्रकार की रिट हैं जो आप फाइल कर सकते हो। पहली है हेबियस कॉर्पस, सर्सेशोरी, प्रोहिबिशन, क्वी वारंटो, और एक कौन सा रह गया है अपना, मैंडेमस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले तो इन रिट्स को समझ लेते हैं कि कब कौन सी सिचुएशन में रिट फाइल करोगे। देखो एज ए नागरिक भी, एज ए सिटीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपके साथ कोई राइट वायलेट हो रहा है, आपके फैमिली में कोई राइट वायलेट हो रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिट फाइल कर सकते हो और किसके अंदर कर सकते हो, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ना हेबियस कॉर्पस समझते हैं। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो यहां पे हमारे ऑफिस में 30 स्टाफ काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, मैंने इन 30 स्टाफ को यहां पे बंद करके रख लिया, मैं इनको घर ही नहीं जाने दे रहा हूं। इनके घर वालों को पता है कि भाई मानवेंद्र सर ने इन 30 बंदों को अपने ऑफिस में बंद करके रख रखा है। अब क्या, इसके वजह से ये इनकी फैमिली जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट जो फाइल करेगी वो करेगी क्या, हेबियस कॉर्पस की, टू शो द बॉडी ऑफ, मतलब क्या है कॉन्सेप्ट, यू मे हैव द बॉडी। इसको देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो कभी कभी ऐसे ये मीनिंग छोटे छोटे जो है ना ये भी लिखे होते हैं कि भाई हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, तो टू यू हैव द बॉडी, मतलब आपके पास कोई बंदा है उसको कोर्ट के सामने लाने की बात करी जा रही है। अब हेबियस कॉर्पस ना प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों के अगेंस्ट में फाइल की जा सकती है। मतलब मानवेंद्र जो हैं, मैं कोई सरकारी एम्प्लॉय तो हूं नहीं, मैं एक प्राइवेट कंपनी चला रहा हूं, मैंने प्राइवेट बंदों को पकड़ रखा है, लेकिन उनके फैमिली तब भी मेरे ऊपर ये रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है, अब मुझे जैसे पुलिस जबरदस्ती ले गई बिना वारंट के, बिना किसी चीज के, तो मेरी फैमिली भी इसको कर सकती है, तब मैं पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिट फाइल होगी। तो हेबियस कॉर्पस की रिट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक इंडिविजुअल, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के जो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, विंग्स होती हैं, उन सब के ऊपर भी और प्राइवेट लोगों के ऊपर भी फाइल की जा सकती है। दूसरी क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस का बेसिकली मतलब क्या है इसको भी समझते हैं। जैसे मान लो आप एक मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले का नाम है
ग्रीन सोसाइटी। क्या नाम है? ग्रीन सोसाइटी। आपके घर के सामने ना एक बहुत बड़ा कचरे का डब्बा है जो एमसीडी वालों ने लगवा रखा है, एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने लगा रखा है, और वहां से हर दिन कचरे उठाने की जिम्मेदारी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, आपके पापा जो हैं उन्होंने उस बंदे के अगेंस्ट में रन किया था, तो अब आपके पापा हार गए, तो अब आपको सजा देने के लिए, आपको तंग करने के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं उन्होंने मना करवा दिया है कि भैया इनके घर के सामने से कचरे ही मत उठवाओ, पूरी गंदगी पड़े रहने दो। आप परेशान हो, आप क्या करोगे? आप रिट फाइल करोगे मैंडेमस की। मैंडेमस की रिट फाइल करी जाती है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। मैंडेमस की रिट बच्चों फाइल करी जाती है कब? जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से यह करवाना चाहो कोई काम जो उसको करना चाहिए, मतलब जो उस पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है, अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप मैंडेमस की रिट फाइल करो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगी, भाई तुम्हारा ये काम था, इसको करो। आई बात समझ में? डू योर पब्लिक ड्यूटी, ये आदेश उसको ऊपर से आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई, आ जानी चाहिए। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तब भी एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है ना वो मिस्टर एक्स जो हैं वो पुलिस वाले हैं, ठीक है? उनका बेटा जो है ना वो एक लड़की को तंग करता है, ठीक है? उन्हीं के कोतवाली के जुरिडिक्शन में उनका बेटा एक लड़की को तंग करता है। उस लड़की के पापा उस लड़के के अगेंस्ट में एफआईआर कराने पहुंचते हैं। मिस्टर एक्स जो है ना वो एफआईआर लिखने को मना कर देते हैं कि भाई जो करना है कर लो, मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। बस यहीं पे तो मैंडेमस रिट लगेगी। यहां पे लड़की के पापा कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे कि भाई ये पुलिस वाले बंदे की ड्यूटी है एफआईआर लिखना, वो नहीं लिख रहा है, इनको आदेश दीजिए। ऊपर से आदेश आएगा मैंडेमस रिट के थ्रू और उस बंदे को एफआईआर लिखनी पड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंडेमस का, ठीक है? अब आ जाते हैं तीसरे रिट के ऊपर जो कि है सर्शेश्वरी, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, आप मुद्दे मतलब भावनाओं को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ। समझ में आई बात? सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो इंफीरियर कोर्ट, एक चीज यहां पे बढ़ने से पहले थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और ये बताओ कि मैंडेमस रिट पब्लिक प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में करी जा सकती है क्या? जवाब होगा नहीं। यहां पे सिर्फ पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट में मैंडेमस रिट फाइल की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आ जाते हैं अगली रिट के ऊपर, सर्शेश्वरी। सर्शेश्वरी मतलब सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो इंफीरियर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को यह कहती है कि आपके पास जो केस आया हुआ है इसको या तो तुम ट्रांसफर करो, ठीक है, दूसरी कोर्ट को, या फिर आपने जो वर्डिक्ट दिया है इसको फिर से रीचेक करके देखो कि कुछ गड़बड़ है, क्या है सीन, क्या नहीं है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? एक बंदा है जिसका नाम है एक्स, ठीक है? उसकी एक एक्स थी, एक्स की एक एक्स थी जिसका नाम था वाई, ठीक है? एक्स की एक्स ने उसको कॉलेज में छोड़ दिया था। एक्स जो है ना उसके बाद देवदास बना घूम रहा था। हाइपोथेटिकल चल रहा है, दिल पे मत लगा लेना। एक्स जो है ना वो एक दिन जज बन जाता है, ठीक है? अब वो जज बन गया, ठीक है? जज बनने के बाद एक्स ने क्या किया? जज बनने के बाद एक्स ने ये किया कि भाई वाई का एक दिन उसके पास केस आया था, ठीक है? वाई का उसके पास एक केस आया था। एक्स ने अपना बदला निकालने के लिए वाई के साथ ना उल्टे सीधे वर्डिक्ट देने के डिसीजंस ले लिए। देखो एक दिन में तो केस फाइनल होता नहीं है, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स चलती है, लेकिन हर प्रोसीडिंग में कुछ ना कुछ आदेश दिए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा। तो जो एक्स था ना वो वाई के अगेंस्ट में काफी सारी चीजें कर रहा था और बिल्कुल एक तरफा कर रहा था, बायसनेस चल रही थी। इसके लिए वाई क्या कर सकती है? देखो इसको बिल्कुल दिल पे मत लेना कि यही है, मैं आपको बस कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद बस इतना रखना है, पर समझने के लिए ठीक है। तो वाई यहां पे जो है ना वो सर्शेश्वरी की रिट फाइल करेगी कि भैया ये ट्रांसफर किसी दूसरे कोर्ट को कर दो केस, या फिर ये वापस से चेक किया जाए क्या डिसीजन दिया गया है, ठीक है? तो इसको चेंज किया जाए। तो ये जो होती है ना इसको कहते हैं क्या? सर्शेश्वरी की रिट। प्रोहिबिशन क्या होती है? और एक और चीज है, ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर भी होती है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज कौन सी होती हैं? जिनके पास जुडिशरी की थोड़ी थोड़ी पावर होती है, जैसे कि आप यहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही ले लो, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी अथॉरिटीज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं। प्रोहिबिशन की बात करते हैं।
ठीक है। प्रोहिबिशन के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट होती हैं वो ये कहती हैं स्टॉप प्रोसीडिंग्स। सुपीरियर कोर्ट कहती हैं इंफीरियर कोर्ट को या कोशिश जुडिशियल अथॉरिटी को कि आप जो प्रोसीडिंग कर रहे हो ना ये गलत है, ये आपके जुरिडिक्शन से बाहर है। मोस्टली ये तभी किया जाता है, जैसे मान लो आपको पता है कि फैमिली लॉ के मैटर जैसे डाइवोर्स का मैटर फैमिली कोर्ट में चलना चाहिए, बट कोई क्रिमिनल कोर्ट सुनने लग गई, कोई जज ज्यादा खिसियाया हुआ है बदला निकालने के लिए कुछ खुद सुनने लगा, तो फिर आप रिट फाइल करोगे प्रोहिबिशन की तो आदेश आएगा आपका जुरिडिक्शन नहीं है, आप छोड़ो। सेम चीज जो कोशिश जुडिशियल अथॉरिटी है उनको भी आदेश आएगा कि भाई क्या कर रहे हो, आपका जुरिडिक्शन नहीं है, छोड़ो। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन है। कोई वारंटो का बेसिकली मतलब होता है कि भाई आप प्रूफ दो कि आप हो कौन, टू शो कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो बस यही है। जैसे कि मान लो कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो उस पर पूछ लिया, या कोई बंदा कमिश्नर बन के आया आपके यहाँ पे और जांच पड़ताल कर रहा है, घर में पूरी जांच कर रहा है, पूरा घर खगाल दिया है पैसा लूटने के चक्कर में, तो आप जो है कोई वारंटो डाल सकते हो कि भाई बंदे की अथॉरिटी क्या थी, टू चेक द अथॉरिटी। ठीक है, एक बार इनकी छोटी छोटी मीनिंग देख लेते हैं। मैंडेमस का है वी कमांड, एग्जाम में सीधे ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, वी कमांड, सर्चेशोरी टू बी सर्टिफाइड, व्हाट इज योर अथॉरिटी, कोई वारंटो का। ठीक है, मैंडेमस टू सिक्योर और परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल पब्लिक अथॉरिटी, टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल और कोसी जुडिशियल अथॉरिटी, to prohibit an inferior court from continue proceeding in a particular case where it has no jurisdiction to try, and quo warranto to restrain a person from holding a public office which he is not entitled। ठीक है, समझ में आया? कहानी से इसको बस आप याद रखने के लिए कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो कहानी बताई है, उसको बहुत दिल पे मत लेना। ठीक है।